नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ एफएम डिस्कस करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है। तो अगर कुछ लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अभी देखेंगे पहले कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। Process of superimposing a low frequency signal on a high frequency signal in order to transmit over long distance। पहले बेसिक डेफिनेशन मॉड्यूलेशन की देखेंगे। मॉड्यूलेशन मीन्स क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग कौन सा फ्रीक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सुपर इम्पोजिंग मीन्स क्या करना है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलते हैं, वो किसके ऊपर प्लेस करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो उसको हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं उसके ऊपर प्लेस करेंगे, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे। अगर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लॉन्ग डिस्टेंस पर सेंड करते हैं तो वो सेंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की स्ट्रेंथ पावर कम होती है और उस वजह से उसमें नॉइज इंटरफेरेंस ऐड होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर प्लेस करते हैं या फिर सुपर इम्पोज करता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अभी देखो कि कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, इसके दो टाइप होते हैं। एक पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। अब एंगल मॉड्यूलेशन में दो सब टाइप होते हैं। एक है एफएम, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा होता है पीएम, उसको बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। पहले अब इस लेक्चर में हम एफएम का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय एफएम ये देखेंगे। अभी देखो, पहले एंगल मॉड्यूलेशन और बाद में हम एफएम देखेंगे। एंगल मॉड्यूलेशन किसको बोलेंगे? इट इज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन विच एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। अभी देखो, सभी अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल देखिए, क्योंकि मैसेज सिग्नल में चेंज नहीं लाना है, क्योंकि मैसेज सिग्नल में इंफॉर्मेशन या प्रेजेंट रहती है, इसलिए उसमें चेंज कुछ भी नहीं लाना है। सभी हम चेंज कहाँ पे चेंज कर रहे हैं? कैरियर सिग्नल में, क्योंकि कैरियर सिग्नल में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं हम। तो इसलिए कि जो भी चेंजेस है वो कैरियर सिग्नल के उसमें चेंजेस करेंगे हम। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल। पहला होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है फेज। बाद में देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसको बोलेंगे। Frequency of the carrier signal is varied accordance with the amplitude of message signal, while phase and amplitude of the carrier signal remains constant। अभी देखिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर किसकी चेंज करेंगे? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज करें किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। अभी दो टर्म कौन कौन सी कांस्टेंट रहेगी? जो फेज और एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। बचे हुए दो टर्म कौन सी थे? फेज और एम्पलीट्यूड, वो दोनों ही कांस्टेंट चाहिए। क्या पे चेंजेस करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर में चेंज करना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी रहेगी? फेज एंड एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहता है उस टाइम दो टर्म कांस्टेंट कौन सी रहेगी? फ्रीक्वेंसी एंड फेज। जब फेज मॉड्यूलेशन होता है उस टाइम कांस्टेंट दो टर्म कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अभी वेवफॉर्म ऑफ एफएम सिग्नल। अभी देखो कि ये होता है हमारा पहला जो ऊपर दिखा है हमने, ये देखो यहाँ पे, ये मैसेज सिग्नल है। बाद में ये है कैरियर सिग्नल और बाद में है एफएम सिग्नल। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पोर्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल जीरो है। इस पोर्शन में जो भी कैरियर है एज इट इज इधर रहेगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल यहाँ पे जीरो लेवल पे है। उस वक्त जो भी हम ऐसे प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो उस वक्त हमको क्या लगे, ये एम्पलीट्यूड, ये देखो यहाँ पे ए, और जो इधर का पोर्शन देखो ये वाला पोर्शन ये सेम है। लेकिन जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल एक पॉजिटिव पीक है, हाफ साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल का, उस वक्त ये देखो ये कैरियर सिग्नल दिख रहा है आपको, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन दिख रहा है। और ये यहाँ पे बी वाला पोर्शन ऑब्जर्व करो। जिस टाइम ये पॉजिटिव जो जिस टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है मीन्स क्या है? वेव फॉर्म क्लोज है ना। ये देखो यहाँ पे बी वाला पोर्शन इतना जो मैंने राउंड किया है। अभी इधर आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल मीन्स वहां पे हाफ साइकिल एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल की अगर कंसिडर करेंगे मीन्स ये वाला पोर्शन आप कंसिडर करो, और कैरियर एज इट इज है। लेकिन एफएम सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल कम है। तो जहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है वहां पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। जहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस पोर्शन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है उस वक्त एज इट इज कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये सिंपल आप वेवफॉर्म याद रख सकते हैं।
बाद में हमने ये देख लिया कि व्हेन द मैसेज सिग्नल हैव अ जीरो एम्पलीट्यूड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड एफएम सिग्नल विल बी द सेम, ऑब्जर्व पार्ट ए, ये देख लिया हमने। बाद में ये भी देखा है हमने वेव फॉर्म में, व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द मैसेज सिग्नल एफएम फ्रीक्वेंसी विल हाई, ऑब्जर्व पार्ट बी, वेव फॉर्म ने पार्ट बी भी देख लिया है हमने। When there is a negative half cycle of the message signal, FM signal will frequency will less, observe part C, ये सभी पार्ट ऑब्जर्व कर लिए हमने। अबे ये क्यों होता है कम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, उसकी वजह से ये रीजन लिखा है हमने। इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी, एफआईटी, इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी में क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑकर्ड एट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको बोलेंगे हम इंस्टैन्टेनियस फ्रीक्वेंसी। अब एफआईटी, एफ सी प्लस के एफ प्लस एम टी, अब के एफ मीन्स क्या रहेगा, उसको बोले थे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, कन्वर्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बाद में होता है एमटी, एमटी मीन मैसेज सिग्नल, और उसको हम एक्सएफटी भी बोल सकते हैं। अभी व्हेन द एमटी इज पॉजिटिव पीक, द वैल्यू ऑफ एमटी एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैसेज सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे, उस वक्त एमटी और एफसीओ दोनों ऐड होता है, इसलिए रिजल्ट इन हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स, जो भी पार्ट बी हमको देख रहा है उस वजह वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है एमटी और एफसी का दोनों का एडिशन हो गया। लेकिन जब जहाँ पे हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मीन पार्ट सी ऑब्जर्व किया है, वहां पे क्या हो रहा है, व्हेन एमटी इज अ नेगेटिव पीक, नेगेटिव pick the value of then empty. देखो, when empty is at the negative peak, the value of empty subtract from the carrier frequency fc, this result in the frequency low, this result in the, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी करो, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, यहाँ पे हाई नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे गलती से मेरा हाई हो गया, यहाँ पे आपको ये रॉन्ग करना है और लो कंसीडर करना है। लो फ्रीक्वेंसी इन द पार्ट ऑफ बी, यहाँ पे पार्ट ऑफ सी करना है, थोड़ा सा इधर चेंजेस करो, यहाँ पे पार्ट ऑफ सी, ये बी कैंसिल करो, पार्ट ऑफ सी ऑफ द एफएम सिग्नल। मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल किसकी वजह से, एमटी और एफसी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस करना है, दिस रिजल्ट इन, यहाँ पे क्या चाहिए, हाई की वजह की यहाँ पे लो कंसीडर करना है, पार्ट बी की जगह यहाँ पे पार्ट सी कंसीडर करना है, बाकी सेंटेंस करेक्ट है, ये यहाँ पे सी कंसीडर करना है बी की जगह। नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस ऑफ एफएम सिग्नल, किंवा एफएम और एफएम मॉड्यूलेशन। एफएम इज लेस ससेप्टेबल टू द नॉइज इंटरफेरेंस एज कम्पेयर टू एएम, एएम में ज्यादा नॉइज और इंटरफेरेंस ऐड होता है, ये एफएम में थोड़ा सा कम होता है। प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ ऑडियो। बाद में डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये एक्सपेंसिव है एएम के कंपैरिजन से, और बैंडविड्थ रिक्वायर लार्ज, ये दो डिसएडवांटेज है। अब एप्लीकेशन ऑफ एफएम के क्या क्या है, टीवी साउंड ट्रांसमिशन, बाद में रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एफएम के। होप करता फास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, कुछ समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।